गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के सामने मैं हूँ वर्ड पावर के लिए। इंग्लिश वर्ड पावर में एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम को लेके आगे बढ़ते हुए आज मैं सफिक्स को लेके चल रहा हूँ। सफिक्स जो है जनरली शब्द के पीछे लगाया जाता है, शब्द के पीछे लगाना। और जो मैं वर्ड ले रहा हूँ आज सफिक्स वो है FER, फर। फर का ऐसे कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर इसके आगे कुछ वर्ड्स लगा दिए जाए प्रीफिक्स के रूप में तो आप देखेंगे कि सभी के मीनिंग नए नए उभर कर आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि फर के ठीक पहले मैंने कौन लगाने की कोशिश की है। फर के ठीक पहले मैंने कौन लगाया है, CON। और कॉन्फर जैसे ही लगाते हैं इसका मतलब होता है टू गिव समथिंग, प्रदान करना, देना। क्या दे रहे हैं? कुछ भी दे दीजिए, भाषण दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए, किसी को वस्तु दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। कन्फर का मतलब हो गया प्रदान करना। अभी कुछ समय पहले भारत के राष्ट्रपति ने ही कन्फर्ड भारत रत्न अवार्ड टू सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। कन्फर्ड, क्या कन्फर्ड? भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया? महात्मा गांधी, छोड़ दीजिए, हाँ, राष्ट्रपति भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड भारत रत्न अवार्ड टू सचिन तेंदुलकर। तो कन्फर का मतलब प्रदान करना हो गया। अच्छा, प्रदान करने का मतलब आप समझ लीजिए। तो जो देने वाला होता है उसके लिए आप ज़्यादा नहीं करो, ER लगा दो, कन्फरर हो गया वो। ये वर्ड जनरली ज़्यादा इस्तेमाल में आता नहीं है, लेकिन डिक्शनरी में आप खोजोगे आपको यह वर्ड जरूर मिलेगा। मेरे पास मैकमिलन डिक्शनरी है, वहाँ पर मैंने देखा है कि कन्फरर का मतलब होता ही है वन हु इज गोइंग टू गिव समथिंग, देने वाला। ठीक है, तो देने वाला का मतलब यू कैन गिव एनीथिंग, यू कैन गिव योर स्पीच, यू कैन टेल समथिंग, अवार्ड्स दे दो, कुछ भी दे दो जो सामने वाला दे रहा है। अच्छा, पलट के तो वो भी आपको कुछ दे सकता है, ही कैन ऑल्सो गिव यू। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का मतलब, कन्फर में आप ENC सफिक्स लगा दो। देखो पहले ही से तो FER था, उसमें एक और आपने सफिक्स लगाया ENC सफिक्स लगाते के साथ ये क्या बन गया? कॉन्फ्रेंस। मतलब ये हो गया प्रदान करने की प्रक्रिया, प्रदान करने की प्रक्रिया। ये मतलब अब ऑलमोस्ट हो गया। तो ये कहाँ होगा? एक कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। तो कॉन्फ्रेंस हॉल तो बड़ा सा हॉल है, ये हॉल जहाँ पर प्रदान किया जाएगा। कौन प्रदान करेगा भाई? एक व्यक्ति दूसरे को करेगा, दूसरा वापस इसको बोलेगा, तो दैट इज अ कॉन्फ्रेंस हॉल, ए हॉल विच इज मींट स्पेशली फॉर कन्वर्सेशन। भारत के अगर संदर्भ में किया जाए तो भारत के लिए पार्लियामेंट जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल का काम करता है, जहाँ पे लोकसभा भी है और जहाँ पे राज्यसभा भी है। ठीक है, तो राज्यसभा या लोकसभा एक कॉन्फ्रेंस हॉल का काम कर सकता है, बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं। तो ठीक है, इसमें एक और शब्द बता देता हूँ, पार्लियामेंट बना ही है वर्ड पार्ले से। तो पार्ले का मतलब ही होता है टॉक। किसके बीच? ये छोटी मोटी मैं और आप बात करते हो तो हो जाता है गॉसिप। गॉसिप का मतलब समझते हैं, गप केवल करना। लेकिन बड़े बड़े लोग बात करेंगे तो उसको बोलते हैं ये क्या कहते हैं, ये पार्ले हो रहा है। लो, पार्ले। बिस्किट खाते आए थे, अब पार्ले के साथ साथ अब ये भी समझ में आ रहा है कि पार्ले का मतलब बात करना भी होता है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पार्ले जी मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ पार्ले। तो पार्ले का मतलब क्या हो गया? अ टॉक, कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन कहाँ हो रहा है? बड़े बड़े लोगों के बीच हो रहा है। ठीक है, तो जो डिग्निटरीज होते हैं, डिग्निटरीज बहुत सम्मानित लोग होते हैं, डिग्निटरीज, उन लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको पार्ले बोलते हैं। और पार्ले के लिए एक जगह होता है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट एक कन्वर्सेशन हॉल है, और कन्वर्सेशन हॉल मतलब एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बोल रहा है तो दूसरा भी वापस इसको बोल रहा है। तो कन्फर, कन्फरर, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस हॉल, कन्वर्सेशन, पार्लियामेंट, और ये जो बातचीत होती है उसको पार्ले बोलते हैं। और पार्ले किनके बीच चलती है? डिग्निटरीज के बीच चलती है। आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अब FER से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं जो सफिक्स के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, अब हम उन लोगों को भी देख लेते हैं
कि जैसे ही एफ ई आर लग रहा है तो सफिक्स में कितने तरह के वर्ड तैयार हो सकते हैं। देखिए वर्ड पावर बढ़ाना बड़ा आसान है। अगर रोटी आप एक पूरा खा नहीं सकते हैं, लेकिन रोटी के अगर आप टुकड़े करें तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। एफ ई आर को हमने अभी एक्वी से लिखा है। एक्वा का मतलब होता है वाटर। देखिए एक्वा का मतलब होता है वाटर। बहुत सारे आपने मार्केट में ब्रांड देखे होंगे, एक्वाफिना, एक्वागार्ड, ठीक है। तो एक्वीफर लगाए जाते हैं। तो एक्वीफर जो होता है नेचुरल झरना होता है, नेचुरल फाउंटेन। ये नेचुरल फाउंटेन कहाँ से मिलता है? देखिए समुद्र फाउंटेन, ये जो जमीन के अंदर होते हैं, दो पत्थर ऐसे ऐसे अगर हो, इस तरह के ऐसे दो पत्थर हो, बड़े बड़े चट्टान हो और उनके बीच अगर पानी हो, अगर किसी तरह से ये यहाँ पे टूटा हुआ मिलेगा, क्या पत्थर टूटा हुआ मिलता है? देखो ये पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, चट्टान है, रॉक है, और ये जमीन के नीचे है और यहाँ पर पानी बह रहा है। अगर किसी तरह से ये टूट गया तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी का झरना बाहर की तरफ निकलता है। दैट इज नोन एज एक्वीफर। तो जो नेचुरल फाउंटेन होता है उसको आप एक्वीफर बोलते हो। तो हमने आपको लिख दिया है, जो पहला सेंटेंस है एक्वीफर। अब यहाँ पे ट्रांसफर, बहुत ही कॉमन वर्ड है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। स्थानांतरण इसको लिख देते हैं, स्थानांतरण, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसफर। कन्फर अभी हम आपको बता चुके हैं, कन्फर का मतलब होता ही है प्रदान करना, ठीक है। कुछ भी प्रदान कर सकते हैं भाई मेरे, प्रदान करना, टू गिव, ठीक है। अब आइए रेफर, रेफर किया गया है। रेफर करने का मतलब ये होता है, आप जनरली यूज़ करते हैं, डॉक्टर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बोलते हैं रेफर कर दो, रेफर कर दो, डॉक्टर ने रेफर कर दिया है, रेफर कर दिया है। रेफर करने का मतलब होता है इशारा करना, जनरली होता है। तो हो सकता है डॉक्टर ने भी इशारा कर दिया, भाई मेरे मैं सरेंडर बोलता हूँ, मेरे से तो होने वाला नहीं है इलाज, तो हम जो है आपको रेफर कर दे रहे हैं, इशारा कर दे रहे हैं, सूचित कर दे रहे हैं, इंगित कर देना। इंगित करना का मतलब टू टेल समथिंग थ्रू, क्या कह सकते हैं, टू टेल समथिंग थ्रू, इशारों के थ्रू जो बताए जाते हैं उसको आप कहते हैं रेफर करना। अच्छा, अब एक होता है डेफर आया, डेफर। डेफर का मतलब होता ही है टाल देना। देख लो मैंने लिख देता हूँ, टाल देना। बहुत सारे अभी जैसे कि बिहार में बिहार विधानसभा का इलेक्शन चलने वाला है, तो चलने वाला है, दिसंबर में होना चाहिए था, लेकिन ये कोरोना वायरस के वजह से अगर इलेक्शन कमीशन या डिसीजन ले ले कि इट हैज़ बीन डेफर्ड, DEFER, और इसमें RED लगा दो, डेफर्ड, तो डेफर्ड का मतलब टाल दिया गया। बहुत सारे एग्जाम्स टाल दिए गए, 10th के, 12th के, UGC के, तो दोज ऑल एग्जाम्स हैव बीन डेफर्ड बोल दो, या इसको पोस्टपोन भी बोलते हैं, पोस्टपोन कर दिया गया। देखो एक प्रीपोन होता है और एक होता है पोस्टपोन होता है। तो पोस्टपोन का मतलब आगे के लिए टाल देना, प्रीपोन का मतलब होता है पहले के लिए टाल देना, जो चीज़ पहले ही हो जाए। अच्छा बाद में होना है, शादी ब्याह का बहुत सारा मामला जिनको नहीं था वो बताते हैं कि ना भाई पहले ही कर लो, आगे पता नहीं क्या होगा, तो पहले, ये होता है बाद में। तो पोस्टपोन करना या डेफर करना, याद रखिएगा, डेफर का मतलब टाल देना, बात को आगे बढ़ा देना। चलिए अब इसके बाद एक और वर्ड आ रहा है आपके सामने, डिफर। डिफर का मतलब बदलना, इसी से बना है आपका डिफरेंट, अलग, समथिंग डिफरेंट, वो अलग ही है। एक बिल्कुल अलग करके एक हम लोग बता सकते हैं कि अलग हो गया, या इस कपड़े का रंग दूसरे कपड़े से बिल्कुल डिफर करता है, व्यवहार भी, व्यवहार विचार सब कुछ डिफर करता है। वो देखो वो कुछ है, आप देखो कुछ हो, बिल्कुल अलग है। तो चलो डिफर से बन सकता है एक वर्ड डिफरेंस, इसी से आपका डिफरेंस भी हो गया आपका, तो टेंशन नहीं लेने का है। इसी वर्ड से डिफर से ही डिफरेंट बना है, इसी से डिफरेंस बना है। ऑफर, ऑफर करना, प्रस्ताव, प्रस्ताव, कोई प्रपोजल जिसको कर सकते हैं। सब्जी बेचने वाला एक्चुअली करता क्या है, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, एक किलो सब्जी के लिए ऑफर कर रहा है, ले लो मेरे से सब्जी कोई ले लो, और आप क्या करते हो, ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। तो एक्सेप्टेंस होता है और एक ऑफर होता है, ठीक है। ऑफर देने वाला होता है, प्रपोजल वाला होता है, और सामने वाला एक्सेप्टेंस करता है। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं सफ़र, सफ़र कर रहा है। अब ये हिंदी वाला सफ़र नहीं है, अंग्रेजी वाला सफ़र है। 3 इडियट्स में एक फिल्म आई थी, उसमें भी बोल रहा था कि ये सफ़र नहीं है, सफ़र है,
हिंदी वाला सफ़र नहीं, अंग्रेजी वाला सफ़र है। सफ़र का मतलब ही होता है कि कष्ट में दिन बिताना, कष्ट में दिन बिताना। अब जैसे एग्जामिनेशन बीमार पड़ गए, यू आर सफरिंग फ्रॉम इलनेस, यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यू आर सफरिंग योर डेज विथ यू आर सफरिंग योर डेज, स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रगल को संघर्ष करना, मतलब दिन बहुत ही मुश्किल से कट कर रहा है, सफ़र करना या सरवाइव करना, ठीक है, इसको कहते हैं सफ़र कर रहे हैं। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग सरवाइव कर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में जीना, कठिन परिस्थितियों में जीना, इसको कहते हैं सरवाइव करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। ही पर, अब देखिए एफ ई आर लग गया है, लेकिन देखो एच ई लगा, ही मतलब होता है मर्द, नहीं, ही जो जनरली मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ही पर जनरली यंग काउ के लिए बोलते हैं आप लोग, जो गाय होता है, जो युवा काउ होता है, उसके लिए आप हीफर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, याद रखिएगा, चोरी करना। कृष्णा, द लॉर्ड कृष्णा वॉज अ पिल्फरर ऑफ योर हार्ट, दिल का चोरी करने वाला। ऐसे तो पिल्फर बड़ा ही उनके लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, वो दिल ही चुरा सकते थे, क्योंकि वो पूरे दिलों पर राज करने वाले थे, काफ़ी पूरे विश्व में पूजनीय हैं। तो पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, और पिल्फरर अगर इसमें कर दे तो चोरी करने वाला, ठीक है। स्टील करना, STEAL, स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, स्टील, ये स्टील हम लोग, स्टील ये इसका एक तो स्टील होता है स्पेलिंग, स्टील, ये स्टील तो वो होता है जो इस्पात जिसको बोलते हैं, उसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, STEEL, स्टील मतलब इस्पात होता है। स्टील का मतलब यहाँ पर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। स्टील का मतलब हो गया आपका चोरी करना, तो उसी से आप स्टील के लिए, इसके लिए आप लिख सकते हैं स्टील, चोरी करना, स्टील करना। और एक शॉफर है, इसको चौफर, चौफर मत पढ़िएगा, शॉफर है। शॉफर का मतलब होता है एक चूल्हा जो होता है, वो पोर्टेबल चूल्हा होता है, यू कैन मूव दैट चूल्हा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कुल मिला के अभी देखेंगे, कुल मिला के ये शब्द है, कुछ और शब्द भी हैं जिसको अभी हम लोग देख लेते हैं तुरंत भर में। FER से रिलेटेड, FER से संबंधित जो शब्द है, FER से एक वूफर आ रहा है। वूफर आप लोग घर में साउंड सिस्टम रखे हुए हैं, और वो जो लाउड स्पीकर होता है उसको आप लोग वूफर बोलते हैं, ठीक है। कॉनिफर इज अ काइंड ऑफ प्लांट, वो इस तरह का जो प्लांट होता है, बड़ा सा प्लांट, माउंटेनस एरिया में आप लोग देखते होंगे, पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के ही पेड़ पौधे मिलते हैं, लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं, जिनके कॉनिफर पत्तेदार होते हैं। हिंदी में हम लोग हुमाद का पेड़ जिसको बोलते हैं, इसी तरह के लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। ये माउंटेनस एरिया में पाए जाते हैं, माउंटेनस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कॉनिफर, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, और इसका जो होता है कंपैरेटिव फॉर्म, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, सुरक्षित मतलब और ज़्यादा सुरक्षित है। अभी कोविड-19 में बता रहे हैं कि जो N95 का जो मास्क है वो सेफ नहीं है, सेफ क्या, वो सेफर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस से उपाय के लिए, स्टिफ मतलब होता है हार्ड, और स्टीफर, स्टीफर का मतलब और भी हार्ड, स्टिफ मतलब कड़ा, कड़ा, और भी कड़ा है। वेफर, आप चले गए सिनेमा हॉल में, वहाँ जैसे ही आपका ब्रेक होता है तो आप जो है कि वेफर खा रहे हैं, चिप्स, पतला सा जो होता है उसको आप चिप्स बोलते हैं। बिस्किट का भी वेफर आता है जो पतला सा होता है, उसको वेफर बोलते हैं। चिप्स हो सकता है आपका, बिस्किट का भी हो सकता है, मतलब जो भी फूड आइटम्स हो सकते हैं जो पतला बिल्कुल फॉर्म में होता है, दैट इज वेफर। और एक है लास्ट क्लास के लास्ट में गैफर, GAFFER। आपको पता है जब आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए होते हो, जो ठीक जो होता है, जो पीछे की तरफ देखिए तो लाइट ऐसे करके जलता रहता है पूरे पर्दे पर, 70 mm के पर्दे पर लाइट आते रहती है। तो वो जो लाइट आते रहती है, तो जो व्यक्ति खड़ा रहता है जिसका काम ही होता है वो लाइट को दिखाते रहना, और पर्दे पर ऐसे, तो जिसका इलेक्ट्रीशियन होता है, जिसके ऊपर सारा जिम्मेदारी होता है फिल्म को चलाने का, जो पीछे खड़ा रहता है, उसको गैफर बोलते हैं, GAFFER। Gaffer is the electrician who is in charge of the lightning of that movie। तो कुल मिला के आज FER से आप रिलेटेड बहुत सारे वर्ड सीखे हैं। आगे आप इसको एक दो बार इस वीडियो को देखिए, हो सकता है स्टिल करके आप इन शब्दों को आप समझिए, और आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।